Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी ने नई दिल्ली दौरे का दूसरा दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। नई दिल्ली उत्तराखंड सदन में सीएम धामी की वर्चुअल बैठक, नंदा राज्यात यात्रा की तैयारियों के लेकर बैठक, यात्रा 2026 को भव्य बनाने के लिए संकल्प। हेलीकॉप्टर क्रैश और बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान के विरोध में कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश प्रभारी का फूका पुतला, कांग्रेस ने सरकार की नीति के खिलाफ जताई नाराजगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क, पिथौरागढ़ में चीन नेपाल से लगातार लगती सीमाओं पर अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और कॉम्बिंग अभियान। केदारनाथ में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पूरी घटना कैमरे में कैद, घटना का ये वीडियो कानून व्यवस्था पर खड़ा कर रहा सवाल। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगरपालिकाओं के साथ विलय करने का किया अनुरोध। धारचूला और जोशीमठ में सैनिक हेलीपैड को आरसीएस के अंतर्गत उपयोग करने की मिली अनुमति। थराली देवाल मुंदोली बाण मोटर मार्ग के रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग को कराया जाए। ये सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राज्यात यात्रा का मुख्य मार्ग, कहना सीएम धामी का। 12 वर्षों में होती है नंदा देवी राज्यात, 2026 में प्रस्तावित है नंदा देवी राज्यात। आपदा और राहत कार्यों में भारतीय वायुसेना की सेवाओं मिले निःशुल्क, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए दिया आश्वासन। तो वहीं नई दिल्ली उत्तराखंड भवन में सीएम धामी की वर्चुअल बैठक, नंदा राज्यात यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक। नंदा राज्यात यात्रा 2026 को भव्य बनाने का लिया संकल्प, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्य सचिव प्रति माह और मंडलायुक्त प्रत्येक सप्ताह में करें यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। भव्य नंदा राज्यात यात्रा आयोजन के लिए सभी विभाग अपनी समन्वय के साथ करें कार्य, सीएम धामी ने कहा है। नंदा राज्यात यात्रा सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया जाए गठन। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था की जाए सुनिश्चित। सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का रखा जाए विशेष ध्यान। नंदा राज्यात यात्रा के मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ बनाया जाए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, सीएम धामी का कहना है। यात्रियों की सुरक्षा दृष्टिगत हेल्पलाइन नंबर किया जाए जारी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जाए विशेष ध्यान। मेडिकल कैंप और चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता की जाए सुनिश्चित। हेली एम्बुलेंस की भी हो व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए टेंट पर्याप्त उपलब्धता की जाए सुनिश्चित। पर्यटन विभाग द्वारा यात्रा के पड़ावों का व्यापक स्तर पर करे प्रचार प्रसार। भीड़ प्रबंधन और यातायात सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सही की जाए आवश्यक व्यवस्थाएं। पार्किंग स्थलों की भी पर्याप्त उपलब्धता की जाए सुनिश्चित। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटना और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के गैर जिम्मेदाराना बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी का पुतला फूंका, साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान पीसीसी सदस्य और वरिष्ठ नेत्री अलकापाल ने कहा कि चारधाम यात्रा में हो रही दुर्घटनाएं प्रदेश सरकार की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। तीर्थयात्रियों की जान से जुड़ा ये मामला सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शहीद यात्रियों के प्रति अपमानजनक बताया। कांग्रेसी ने हेलीकॉप्टर हादसों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और पीड़ित परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है। केदारनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विवाद के बाद एक व्यक्ति को डंडे और लात घूंसों से मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसको देखने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। घटना का ये वीडियो कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है
कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र में इस तरह की घटना कैसे हो रही है। केदारनाथ में पहुंच रही भीड़ और पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है। लोगों ने प्रशासन से केदारनाथ धाम में शांति व्यवस्था भंग करने वाले उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। रायवाला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में पुलिस ने युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी वन विभाग की झोपड़ी में बैठकर बंद मकान में चोरी की योजना बना रहे थे। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे जंगल सफारी वाले रास्ते पर छापेमारी की। इस दौरान वन विभाग की झोपड़ी में 3 युवक बैठे हुए दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह युवकों को भागने नहीं दिया और उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर तीनों युवकों के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद हुआ। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की योजना झोपड़ी में बैठकर बना रहे थे, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान रजत अग्रवाल, कपिल मेहरा और नवीन के रूप में हुई है। एक आरोपी हरिपुर कला रायवाला का रहने वाला है, जबकि 2 आरोपी रोहतक हरियाणा के निवासी हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। चाकू को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिगत और एसपी रेखा यादव के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जनपद पिथौरागढ़ की चीन और नेपाल से लगती सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकारी गोविंद वल्लभ जोशी और क्षेत्राधिकारी के एस रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस और एसएसबी के जवानों ने काली नदी के किनारे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त और कॉम्बिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में थानाध्यक्ष झूलाघाट दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने झूलाघाट और तालेश्वर क्षेत्र में कॉम्बिंग की। इस दौरान थानाध्यक्ष झूलाघाट दिनेश चंद्र सिंह ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। साथ ही उन्होंने किराएदारों और मजदूरों के सत्यापन संबंधी नियमों का पूर्ण पालन करने की बात कही। लक्ष्मण झूला के स्वर्गाश्रम क्षेत्र स्थित गीताश्रम में आयोजित तहसील दिवस में डीएम के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। डीएम ने तहसील दिवस पर सामने आई तमाम समस्याओं के मुद्दों पर अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जवाबदारी को तैयार रहने के लिए कहा है। बता दें कि जनपद पौड़ी के यमकेश्वर प्रखंड के लिए तहसील दिवस का आयोजन स्वर्गाश्रम क्षेत्र स्थित गीता आश्रम में किया गया, जिसमें खुद डीएम आशीष चौहान पहुंचे। उन्होंने तहसील दिवस पर अपनी समस्याएं लेकर आए फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। डीएम ने बताया कि मुख्य रूप से क्षेत्र में अवैध गौशालाओं का संचालन, क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं का मामला सामने आया है। इससे अलावा सरकारी भूमि और सड़क किनारे कब्जा कर लगने वाली अवैध दुकानों का मुद्दा भी उनके सामने रखा गया। यमकेश्वर के गांव में खराब हो चुके बिजली के खंभों को बदलने की मांग भी ग्रामीणों ने की है और सभी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को साफ कहा गया कि किसी भी प्रकार से समस्या के समाधान में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सर पर यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हम लोगों ने तहसील दिवस का आयोजन किया। विभिन्न विभाग भी यहाँ पे उपस्थित थे और अनेक शिकायतकर्ताओं की जो शिकायतें थी उनका भी त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए मैंने ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए हैं। और इसके अलावा कावड़ को लेके भी प्रिपरेटरी मीटिंग जो होनी है वो करवाई गई है। डेंगी, क्योंकि इस एरिया में डेंगी के सोर्स पाए गए हैं, उनका लार्वा या सोर्स रिडक्शन के लिए जो एक्टिविटी हमारे द्वारा करवाई जाती है उसके लिए भी मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। तो इस तरीके से मल्टीपल इश्यूज को एड्रेस किया गया है। योग दिवस की प्लानिंग को भी रिव्यू किया गया है और साथ ही नदी उत्सव जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इस क्षेत्र में उसकी प्लानिंग पर भी मेरे द्वारा ऑफिसर्स को न केवल डायरेक्शंस दिए गए बल्कि इसको रिव्यू भी किया गया है। इस संबंध में मैंने कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। एक तो सीबीओ को मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे जितनी भी गाय या अवैध रूप से चलाई जा रही गौशालाएं हैं उनकी जैसी स्थितियां बनती है और उस कारण से इस पूरे क्षेत्र में गंदगी प्लस एक जो अराजकता फैलने के जो चांसेस बनते हैं उसको रोके जाने के लिए भी मेरे द्वारा उन्हें डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा
जो टाउन वेंडिंग कमेटी के बाहर वाले जो इलाके हैं, वेंडिंग जोन के बाहर के, उन इलाकों में लगने वाली दुकानों को सख्ती से रेगुलेट करने और उन्हें प्रॉपर्ली मॉनिटर करते उन जगहों को साफ करवाने या उन्हें खाली करवाने के संबंध में मेरे द्वारा। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिलें, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ पुलिस लगातार नशे के दुष्परिणाम, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा के संबंध में स्कूली बच्चों और आमजन को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष गंगोलीहाट हीरत सिंह ढांगी और उनकी टीम ने पीएमसी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर छात्रों को सफलता के टिप्स दिए, जिसमें बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और सफलता की संभावनाएं बढ़ाने को लेकर छात्रों का मार्गदर्शन किया। साथ ही छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, महिला अपराध, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी जागरूकता प्रदान की गई। ये कार्यक्रम समाज में व्याप्त अपराधों के प्रति आमजन को सचेत करने और जागरूक बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया। एसपी रेखा यादव ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों में इसी प्रकार अधिक से अधिक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। हरिद्वार में गंगनहर की तेज धार में मस्ती करना युवक को भारी पड़ गया। युवक की तेज धार में डूबकर मौत हो गई है। सूचना मिलने पर जल पुलिस टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव पथरी पावर हाउस के पास से बरामद किया गया है। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि युवक की पहचान विकास निवासी सहारनपुर के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि विकास अपने दोस्त प्रमोद कुमार, सागर और विवेक त्यागी के साथ हरिद्वार आया था। चारों दोस्त गंगनहर पर नहाने गए थे। इस दौरान विकास गंगनहर में उतरा और अपने दोस्त से मोबाइल पर वीडियो बनाने को कहने लगा। वीडियो बनाने के लिए विकास रेलिंग पार कर गहरे पानी में चला गया। कुछ दूर तैरने के बाद जब वो वापस लौटने लगा तो पानी के तेज बहाव में फंस गया और पानी में डूब गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जिला अस्पताल बागेश्वर के पास एक आवासीय भवन में आग लगने की फायर स्टेशन बागेश्वर को सूचना प्राप्त हुई थी। प्रभारी
अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत के मार्गदर्शन में फायर टीम बागेश्वर तत्काल वाटर टेंडर और मिनी हाई प्रेशर वाटर टेंडर वाहन सहित घटनास्थल पहुंची। मौके पर देखा तो भवन स्वामी मोहन राम आर्य के मकान के 2 मंजिला के एक कमरे में अग्नि दुर्घटना हुई थी, जिससे किराएदार व्यक्ति पूरन बहादुर का बिस्तर जल चुका था। फायर टीम ने तत्काल वाटर टेंडर से आग बुझाई। फायर टीम की त्वरित कार्रवाई के चलते आग मकान के अन्य कमरों तक नहीं पहुंच पाई, जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। रुद्रपुर में कल्याणी नदी के किनारे नजूल भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि 50 से अधिक निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित किया। उन्होंने बताया कि एक अवैध मदरसा सील किया गया है और अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद को भी चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि सीएम पोर्टल में दर्ज हुई शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। किसी भी हाल में नदी के किनारे नजूल भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग भी अवैध कब्जा कर रहे हैं उनको चिन्हित करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कब्जों और निर्माण को रोकना है, साथ ही सरकारी भूमि को मुक्त कराना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। जो कल्याणी नदी के किनारे बसा हुआ है, कल्याणी नदी के किनारे किनारे जो बाढ़ क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है, उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। कुछ निर्माण पहले से हो चुके हैं। इसमें बीच में पहाड़गंज क्षेत्र में 8 अवैध निर्माणों में चालानी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए, जो जिसमें 20 तारीख 15 दिन पूरा होता है, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। जो विषय आ रहे थे निर्माण के प्रकार में देख रहा था, हमारे लोगों ने जो इनपुट दिया उससे मुझे लगा कि मुझे खुद जाना चाहिए। तो मैं आज नगर निगम के DPMNA हैं, तहसीलदार हैं, पुलिस के लोग हैं और बिजली विभाग के लोग हैं, सबको लेकर के मैं आया। तो मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है नदी के किनारे किनारे। नजूल जमीन है, ग्रीन बेल्ट भी है, अवैध निर्माण भी है। तो उसको लेकर के हमने जो अभी लगभग 50 से अधिक निर्माण हमने चिन्हित किए हैं, उनमें अगले 3-4 दिनों के अंदर चालान होना है, उनको सुनवाई करनी है, अंतिम निर्णय करते हुए कार्रवाई किया है। इसके साथ साथ क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि ये पूरा क्षेत्र नजूल का है, अगर आपका भूस्वामित्व नहीं है तो यहाँ निर्माण न करें। तीसरा, मैंने बिजली विभाग से कहा है कि अगर भूस्वामित्व नहीं है तो आप बिजली कनेक्शन देकर अवैध निर्माण को बढ़ावा न दें, बिना पूरी तरह से पुष्टि किए, बिना भूस्वामित्व का बिजली का कनेक्शन न दें। और जो अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध बसावट हो रही है, उसमें प्राधिकरण, प्रशासन, नगर निगम, ये सब लोग मिलकर काम करें। मतलब भी दरोगा जी से मैंने उनसे कहा है और मैं अभी उच्च अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा इसमें कि यहाँ पर प्लाटिंग के धंधे में, सरकारी जमीन की प्लाटिंग धंधे में कौन लोग लगे हैं, कौन पैसे ले रहे हैं, कौन उनको बसाने का काम कर रहे हैं, इसकी जांच कराई है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जो संरचना मैंने सील कराई है अभी, वो मदरसा जैसी लग रही थी, लोगों ने अनऑफिशियली बताया, लेकिन उस पर दावा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। बेसमेंट बना था, प्रथम काशीपुर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव और आईटी सेल कुमाऊं संयोजक रवि पपने पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके विरोध में आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने कोतवाली काशीपुर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को मुलाकात की है और शीघ्र बदमाशों की गिरफ्तारी की जाने के लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित कांग्रेस नेता रवि पपने ने कोतवाली में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक अभय सिंह को लिखित तहरीर सौंपते हुए बताया कि बीती रात वे सैनिक कॉलोनी स्थित अपने निवास के बाहर रोड किनारे बैठे थे, तभी लगभग आधा दर्जन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जहां से उन्होंने बमुश्किल भागकर जान बचाई। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने शिकायत लेकर आए कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाएगा। कानून के साथ छेड़छाड़ किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वे कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, अपने उत्तराखंड में देखिए, हमारे शहर में, हमारी विधानसभा में देखिए, इस देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और जो भी देश की जनता की आवाज को उठाने का काम करता है, उसकी आवाज को कुचलने का काम किया जाता है। आज हमारे शहर में भी इस तरह की रात कुछ ऐसी घटना हुई है। हमारे कार्यकर्ता के साथ उसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। आज भाजपा के शासन में हालात ये हो गए, जो सुशासन की बात करती है, 11 साल के सुशासन की बात करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में सत्य बोलना, सत्य की बात को उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना आज जान जोखिम का विषय हो चुका है। भाजपा की सरकार में जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। पपने के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें ये आरोप इंगित किए गए हैं 4-5 लोगों के द्वारा कल रात के लगभग 11 बजे इनसे मारपीट की गई है और ये थानाध्यक्ष ITI को संबोधित है। प्रार्थना पत्र को लेने के बाद थानाध्यक्ष ITI को आवश्यक इसमें कार्रवाई
बोल दिया गया है। इसमें जो प्रार्थना पत्र के आरोप है इसमें हम वेरीफाई करेंगे और अनुसार हमारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की है। इसी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में वो एक वीडियो भी इनके द्वारा दिखाया गया। इसमें पूछने पे भी ये वीडियो किसके द्वारा बनाई गई, तो इनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि जो लोग आए थे उनके द्वारा वीडियो बनाई गई थी। तो उस वीडियो को भी हम देंगे और इसमें जो हमारी कार्रवाई होगी उसमें वीडियो की भी जांच करेंगे, देखेंगे जो जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसी के अनुसार हमारा कार्रवाई करेंगे। तो वही हूटर और नीली बत्ती लगाकर रौब झाड़ रहे 2 वाहन चालकों के खिलाफ मुनीकीरेती थाना पुलिस ने तपोवन में कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान विरोध करने पर चालकों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि तपोवन में चेकिंग के दौरान एक हूटर बजाती हुई कार को रोका गया। कार रोकने पर चालक पुलिस के साथ बहस करने लगा। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की नेम प्लेट लगी कार को भी पुलिस ने नियम विरुद्ध नीली बत्ती लगाने पर रोका। पूछताछ करने पर नीली बत्ती लगाने के संबंध में चालक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने वाहनों से पहले हूटर और नीली बत्ती को उतारकर अपने कब्जे में लिया और फिर चालान काट भारी भरकम जुर्माना लगाया। विरोध करने पर चालकों के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर ऑपरेशन लगाम थाना क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत जो भी बेलगाम हो रहा है उस पर लगाम लगाने का काम पुलिस कर रही है। तो हूटर और नीली बत्ती लगाकर रौब झाड़ रहे 2 वाहन चालकों के खिलाफ मुनीकीरेती थाना पुलिस ने तपोवन में कड़ी कार्रवाई की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार पुलिस यहां पर जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और देखा कि 2 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। बिल्कुल संदीप, इन दिनों जो है यहाँ पे यात्रा सीजन जो है वो चरम पर चल रहा है और टूरिस्ट सीजन भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे इस समय तक ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है पर्यटकों के और चारधाम यात्रियों के आने की वजह से। और इस ट्रैफिक जाम में जो है लोग बचने के चक्कर में जो है नियम तोड़ रहे हैं, तो नीली बत्ती लगा रहा है, कोई हूटर लगा रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस प्रकार के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है इस प्रकार की हरकत करने वालों को बिल्कुल भी छूट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। तपोवन में जो है चेकिंग के दौरान एक हूटर लगी और नीली बत्ती लगी जो कारों को और पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि गलती होने के बावजूद जो उसके ड्राइवर थे वो पुलिस से उलझते हुए नजर आए। ऐसे में पुलिस ने जो है ड्राइवरों को फटकार भी लगाई है और उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई करने का जो पूरा मकसद है पुलिस का, उसका यही है कि किसी भी प्रकार से कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करे, क्योंकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने से जो है अन्य लोगों को परेशानी होती है और पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। तो फिलहाल इन दोनों वाहनों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटा है, उनको कब्जे में लिया है और जो हूटर लगा हुआ था, जो नीली बत्ती लगी हुई थी, उसे कब्जे में लेकर के उतरवा दिया है। इसके अलावा जो काली फिल्म लगाकर वाहन चालक चल रहे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस का एक्शन इसी प्रकार से चल रहा है। इसके आसपास जो मुनीकीरेती है, ऋषिकेश है, रायवाला है, इन थाना क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि पुलिस के ऊपर रौब झाड़ने की नीयत से इस प्रकार से ये लोग हूटर और नीली बत्ती लगा करके चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नीली बत्ती लगी कार जो थी वो एक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की इसके बोर्ड भी लगी हुई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जो पुलिस के ऊपर दबाव बनाना और रौब झाड़ने के लिए इस प्रकार का काम जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। तो पुलिस ने कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर पुलिस की इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो कोई भी जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करे। सबसे बड़ी बात यह है कि तपोवन जो है बहुत संकरी सड़कें हैं वहां पर, और हल्की सी जो लापरवाही होती है तो उसमें ट्रैफिक जाम जो होता है तो उसको खुलवाने में बहुत ज्यादा समय जो है पुलिस को लग जाता है। तो ऐसे में पुलिस का ये जो एक्शन हो रहा है इसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई होने से जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं उनके मंसूबे जो है वो फेल हो रहे हैं। संदीप, दीपक, ये जो वाहन है ये उत्तराखंड के ही है या फिर ये बाहरी राज्यों से आ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जब से पुलिस एक्शन में तो लोग भी सहयोग करते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर हम बात करें अगर उत्तराखंड के लोगों की, तो अगर कोई भी कार्रवाई पुलिस की होती है अगर वो लीगल होती है तो उसमें लोकल जो होता है वो पुलिस का यहाँ पर बिल्कुल सहयोग करता है, क्योंकि देखा ये जाता है कि टूरिस्ट जब यहाँ पर पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करता है। बीच में भी एक ऐसी ही कार्रवाई हुई थी जिसके अंदर जो है वीआईपी जो है
या ट्रीटमेंट लेने के लिए, पुलिस की प्लीट लेने के लिए एक फर्जी अफसर यहाँ पर पहुंचा था और उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है बड़ी कार्रवाई इसी प्रकार से की गई थी, जबकि पुलिस ने उसके लिए एक गेस्ट हाउस तक यहाँ पे खुलवा दिया था। बाद में जांच में पता चला। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।